हेलो एवरीवन। फाइनली हमारा झारखंड कंबाइंड का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था एग्री एंड अदर एलाइड कोर्सेज़ के लिए, उसका हमारा काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन है वो फाइनली हमारा आ चुका है। जैसे मैंने आपको पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो काउंसलिंग अगर डिले जाता भी है तो 15 तारीख से ज़्यादा डिले नहीं जाएगा। 15 तारीख के अंदर अंदर आपके पास नोटिस आ जाएगा, काउंसलिंग का डेट आ जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, जो मेरा प्रेडिक्शन था वो सही हुआ। और आज 14 तारीख है और 4 तारीख के डेट में आपका जो काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी नोटिस है वो आपका आ चुका है। इसमें आपको क्या क्या मेंशन रहता है, क्या आपकी फ़ी स्ट्रक्चर रहेगी, क्या आपकी डेट रहेगी, आप कितनी काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हो, किस तरह कर सकते हो, इसमें जितनी भी जानकारी दी गई है उन सारी जानकारियों पर आज हम बात करेंगे। 14 तारीख को हमारा काउंसलिंग का डेट आ गया है। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो डेट है वो 15 तारीख को आ जाएगा। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा 16 तारीख से जो हमारा काउंसलिंग का डेट है वो हमारा स्टार्ट है। और इसमें आप पे डायरेक्ट आप जेसीसीबी का जो वेबसाइट है आप उस पे जाकर देख सकते हो। आप वहाँ से भी ये जो डाउनलोड कर सकते हो नोटिस, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बेसिकली हम लोग इसमें बात करेंगे कि इसमें हम लोग को क्या-क्या जानकारी दी गई है और सारा रीड करके हम लोग इसको फॉलो करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात कि आप इसमें जो हमारे 4th नंबर पे जो कॉलम आता है उसमें आपको ये बताया जा रहा है कि विकल्पों को भरने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मतलब अगर आप काउंसलिंग में जैसे ही काउंसलिंग का विंडो ओपन होगा 16 तारीख को, आप उसमें जब अपना कॉलेज का प्रेफ़रेंस लिस्ट सेलेक्ट करने जाओगे, तो वहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं है कि आप 2 ही कॉलेज सेलेक्ट करो, 3 ही कॉलेज सेलेक्ट करो, आप लाइन से सारा सेलेक्ट करते हो। बट मैं आपको बस इतना बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में आपका जो प्रायोरिटी होना चाहिए, वो आप प्रायोरिटी ये रखना। देखो, अभी तक मैंने जितना भी प्रिडिक्ट किया है पिछले साल को एनालाइज़ करके, उसके पिछले साल मैं 2-3 साल से काउंसलिंग जो भी हो रहा है, उसमें हूँ। तो इन सारी चीज़ों को प्रिडिक्ट करके अभी तक मैंने जो भी किया है, वो सारी बातें सही हुई है। तो मैं अभी भी यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोगों को फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में ये आपको ध्यान देना है कि आप जितनी भी कॉलेज सेलेक्ट करो, आपको जिसमें इंटरेस्ट आप जिसमें जा पाओगे बस वही कॉलेज आप फर्स्ट काउंसलिंग में सिलेक्ट करो। और दूसरी सेकंड बात आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि जितनी गवर्नमेंट है और आईसीआर एक्रीडेटेड है, गवर्नमेंट और प्लस आईसीआर एक्रीडेटेड है, आप उन कॉलेजेस को ज़्यादा टारगेट करो अपने फर्स्ट काउंसलिंग में। यही मेरा कहना है आप लोगों से, आप इसको फॉलो करो, आपको 100% एक आपको कॉलेज मिलेगा। तो 4th नंबर पे हमारा क्या था वो हम लोग देख लें कि आपको किसी प्रकार का कोई भी लिमिट नहीं दिया जा रहा है। इसमें आप पेमेंट आपका किस-किस थ्रू कर सकते हैं, उस चीज़ को बताया गया कि आप कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट, क्रेडिट कार्ड जो भी कार्ड आपके पास है, आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे दिक्कत क्या होता है पेमेंट में कि आप चाहे किसी भी थ्रू पेमेंट करें, यूपीआई करें, कार्ड्स के थ्रू करें, किसी भी थ्रू अगर आप पेमेंट करने जाते हो, तो समस्या ये आती है कि आपका पेमेंट फ़ेल्ड हो जाता है। कभी-कभी प्रोसेसिंग में चला जाता है। तो आपने एक बार 400 पेमेंट किया, आपका प्रोसेसिंग में चला गया, फ़ेल्ड हो गया तो चलो बेटर है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका जो पेमेंट है वो प्रोसेसिंग में चला जाता है। प्रोसेसिंग में जाने में क्या होता है कि वो पैसा पेमेंट हुआ है, पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हुआ, पेमेंट हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसकी हमें डाउट रह जाती है। तो इसके लिए सबसे बेटर ये है कि आप एक ऐसा टाइम चूज़ करो। देखो, एक साथ बहुत सारे बच्चे 16 तारीख को हमारा डेट है, तो आपको पता होगा कि जैसे ही 16 तारीख होगा, आपका जितने भी सारे जो भी बच्चे एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एलाइड कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो सारे काउंसलिंग के लिए अपना फिलअप करेंगे। तो आप एक ऐसा टाइम चूज़ करो जिस समय आपको लगे कि हाँ, इस समय कम स्टूडेंट इस साइट पे विज़िट कर रहे हो। तो आपका सर्वर डाउन ना हो, आपका जो पेमेंट हो प्रोसेसिंग में ना जाए। आप ज़्यादातर ट्राई करो कि कार्ड के थ्रू ही पेमेंट करो। अगर किसी भी तरह का आपको दिक्कत हो रहा है, पेमेंट से रिलेटेड या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड, हमारा क्या है पोर्टल को, साइट को समझने में किसी प्रकार का दिक्कत, तो मैं आपको बता दूँ कि इस अब तो मैं नोटिस का बस आपको बता दे रहा हूँ कि नोटिस में आपका क्या-क्या मेंशन है। इसके बाद जैसे ही 16 तारीख होगा, 16 तारीख आपको एक वीडियो आएगा जिसमें मैं एक डेमो एक किसी भी स्टूडेंट का आपका काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस फ़िल करके दिखाऊँगा कि आप किस-किस तरह से कर सकते हो। तो आप बेसिकली उसे देखकर भी आप अपना काउंसलिंग करवा सकते हो कि जैसे-जैसे मैं प्रोसेस बताऊँगा, वैसे-वैसे सेम टू सेम आप कर सकते हो। आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा, क्या ऑप्शन चूज़ करना है, क्या ऑप्शन चूज़ नहीं करना है। उन सारी चीज़ों का जानकारी मैं उस वीडियो में दूँगा, तो आप उसको भी फ़ॉलो करके आप खुद से भी अपना काउंसलिंग करवा सकते हो। और अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत है, किसी भी तरह का डाउट है, तो आप बेसिकली हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप उसके थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट करो। आपकी सारी काउंसलिंग की जो भी दिक्कत है, समस्या आप हमसे शेयर करो। अगर आप मेरे थ्रू काउंसलिंग करवाना चाहते हो, तो वो भी आप करवा सकते हो, जो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू आपको काउंसलिंग कर दिया जाएगा। अगर आप मेरे थ्रू नहीं भी करवाना चाहते हो, आप खुद से भी करना चाहते हो, आप कैपेबल हो, तो आपको गाइड कर दिया जाएगा। आप वहाँ पे भी हमसे सवाल-जवाब कर सकते हैं, हम आखिर हम काउंसलिंग अपना
कैसे करें। और दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा फ़ी है, पेमेंट का तो हम लोग देख लिया, जो हमारे जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 और BC2 जो भी जनरल से बिलॉन्ग कर रहे हैं मेल, जो भी ईडब्ल्यू से बिलॉन्ग कर रहे हैं और जो भी BC1 और BC2 से बिलॉन्ग कर रहे हैं, उन सभी का मेल फीमेल, मेल के लिए बस जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 और BC2 मेल के लिए इनको 400 आपका काउंसलिंग फ़ी देना होगा और ये काउंसलिंग फ़ी आपको हर बार देना है। फर्स्ट काउंसलिंग में आपने दिया, आपने सेकंड काउंसलिंग करा, फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपने प्रेफ़रेंस लिस्ट सही से नहीं डाला, जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप उसके छोड़कर डालोगे, दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अभी तक मैंने जो भी बोला है, बिल्कुल 100% सारी बातें करेक्ट हुई है, तो एक बार आप भरोसा कर चलो, आपको कॉलेज मिलने में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो जनरल ईडब्ल्यूएस BC1, BC2 के लिए आपका ₹400 है और SC/ST से जो बिलॉन्ग कर रहे हैं, जो SC/ST कैटेगरी से बिलॉन्ग कर रहे हैं और जो फीमेल कैंडिडेट जो है, उनको आपका काउंसलिंग में ₹250 चार्ज देना है। ₹250 ज़्यादा आपको चार्ज नहीं देना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा 6 नंबर क्या कह रहा है। 6 नंबर में हमारा है कि वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम या द्वितीय चक्र ऑनलाइन साक्षात्कार के आधार पर नामांकित तथा रिक्त बचे सीटों पर पाठ्यक्रम एवं संस्थान परिवर्तन कराना चाहते हैं। संस्थान परिवर्तन, अगर आपने मेरा काउंसलिंग एंड अपग्रेडेशन रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो वीडियो नहीं देखा, तो मैं उस वीडियो में ऑलरेडी ये सारी बातों को डिस्कस कर चुका हूँ कि संस्थान परिवर्तन, इसी को हम लोगों ने वीडियो में अपग्रेडेशन बोला था कि जो आप कॉलेज अपग्रेड किस तरह से कर सकते हैं। तो संस्थान परिवर्तन का भी आपके पास मौका रहता है कि अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो आप पूरी अगर जानकारी लेना चाहते हो तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिए। लेकिन मैं बेसिकली भी छोटा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि अगर मान लिया फर्स्ट काउंसलिंग में आपने देवघर डाला, गढ़वा डाला, आपको गढ़वा मिल गया, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरा जितना मार्क्स है और जिस तरह से वैकेंट सीट चार्ट आया है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, देवघर में ज़्यादा सीट खाली है और मुझे इतने मार्क्स पर देवघर भी मिल सकता है, बट आपको गढ़वा अलॉट हो गया, तो आप संस्थान परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें क्या है, यदि संबंधित साक्षात्कार या साक्षात्कारों में सीट पुनरावर्तित होता है, तो उन्हें नए आवंटित पाठ्यक्रम एवं संस्थान में नामांकन लेना अनिवार्य होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप गढ़वा से अपग्रेडेशन करते हो देवघर के लिए, अगर आपको वो सीट मिल जाता है, अगर अपग्रेड हो जाता है, तो आपको वहाँ पे एडमिशन लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि उनका पूर्व का नामांकन स्वतः रद्द हो जाएगा। जैसे ही अपग्रेड होगा, आपका जो पुराना सीट रहेगा वो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका हुआ रहेगा। इसलिए अगर आप अपग्रेडेशन के लिए डाल रहे हैं तो सोच समझ के डालिए, क्योंकि अगर अपग्रेड हुआ, अपग्रेड नहीं होगा तब कोई दिक्कत नहीं है, आपका गढ़वा में ही रहेगा, अगर अपग्रेड नहीं होता है तब। लेकिन जैसे ही अगर आपका अपग्रेड हो जाता है, तो आपका जो कॉलेज है, जो भी कॉलेज आपको अपग्रेड हुआ, वो आपको लेना ही पड़ेगा तथा उनके द्वारा रिक्त किए गए सीट पर किसी दूसरे अभ्यर्थी का मेधा से इच्छा के आधार पर पार्षद द्वारा नामांकित कर दिया जाएगा। मतलब जैसे ही आप वो सीट छोड़ोगे, आपके उस जगह पर कोई और बच्चा का एडमिशन हो चुका होगा, तो आप पुराना सीट पर वापस नहीं लौट सकते हैं, आपका अपग्रेडेशन इसमें हम लोग देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा जो काउंसलिंग होने वाला है, फर्स्ट काउंसलिंग हमारा कब से शुरू होगा, सेकंड काउंसलिंग हमारा कब से शुरू होगा, इन सारी चीज़ों को अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा काउंसलिंग जो शुरू हुआ 16 तारीख से, तो हमारा काउंसलिंग शुरू हुआ है। हमारा जो स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो हमारा होगा 16 तारीख से हमारा शुरू होने वाला है। 16 तारीख को हमारा जेसीसी के साइट पर आप जाकर आप अपना वहाँ पे देखिएगा, तो आपको सारा पोर्टल खुल जाएगा, आप वहाँ पे सारा अपना डॉक्यूमेंट डालकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लास्ट डेट जो हमारा है, जिसमें आप अगर किसी को पेमेंट का इश्यू आ रहा है, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट का इश्यू आ रहा है, तो आपको यहाँ पे 3-4 दिन टाइम दिया गया है। बहुत से बच्चों का मुझसे पूछा भी गया था कि कितने दिन तक टाइम रहता है, तो मैंने पहले ही बताया था कि काउंसलिंग का नोटिस आने के बाद आपको 2 से 3 दिन टाइम दिया जाता है आपको सब कुछ प्रोसेस करने में। तो सेम चीज़ है, 16 तारीख से अगर आपका स्टार्ट हो रहा है, तो 22 तारीख तक आपका चलेगा। 22 तारीख तक आपका लास्ट है। लास्ट डेट का आप उतना मत करो, क्योंकि अगर आपका पेमेंट फँसता है, कुछ भी होता है, तो आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए आप ट्राई करना 16 से 18 2 दिन के अंदर आप सब कुछ अपना क्लियर कर लो। तो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने देख लिया, 22 तारीख का हमारा लास्ट डेट है। एंडिंग फिल अप चॉइस इफ नीडेड, अगर एडिटिंग नहीं, एडिटिंग इन फील्ड ऑफ चॉइस इफ नीडेड, अगर आप कुछ उसमें एडिट करना चाहते हो सकता है कि आपको लगा कि मैंने प्रेफरेंस लिस्ट गलत डाल दिया, आपने किसी सजेशन लिया कि हाँ ये बेटर रहेगा आपके लिए, बट आपने वो चूज नहीं किया, आपने गलत चूज कर रहे, तो आप वहाँ पे एडिट कर सकते हो। 23 तारीख को विंडो ओपन होगा। इशू प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो 26/8 आपको दिखाया जा रहा है, इशू प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट का मतलब हुआ कि जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट में डाला है, अगर उसमें से 3 या 4 जितने भी आपने डाला है, सबसे पहले तो आपको ट्राई करना है कि आप गवर्नमेंट
फर्स्ट राउंड में आप ट्राई करो आईसीआर एक्रीडेटेड और जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनको ही रखने का, क्योंकि आपको मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका कि बहुत से सीट वैकेंट जाती है। सीट वैकेंट जाने का कारण यही कि बच्चे लाइन से सारा डाल देते हैं, लाइन से ए टू जेड कॉलेज डाल देते हैं। आपको इस चीज़ पे नहीं करना, आपको ये चीज़ मैं बार बार आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, इस चीज़ को फॉलो कीजिए, आपको 100% है कि आपको कॉलेज मिलेगा। तो लाइन से आपको सारी कॉलेज नहीं डालना है, आपको ट्राई करना है कि जितनी भी आईसीआर एक्रीडेटेड जितनी भी कॉलेजेस हैं और जो कॉलेजें गवर्नमेंट है वो आपको फर्स्ट राउंड में टारगेट करना है। तो आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट डालते हैं कि हमारा प्रेफ़रेंस लिस्ट क्या होने वाला है। तो उस प्रेफ़रेंस लिस्ट से आपका जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा, हो सकता है आपने आरएसी डाला, आपने गोड्डा डाला, आपने देवघर डाला, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आपको गढ़वा अलॉट होता है तो वो सीट जो आपका जो अलॉटमेंट लेटर है, वो आपका मेल पे आ जाएगा या फिर आपको वहाँ पे दिखा देगा और वो एक पीडीएफ भी आ जाती है। आप जेएसएससी की साइट पर पीडीएफ के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो। वो आपका 26 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में आ जाएगा। इतना का डेट दिया गया है बट ये पहले आ जाएगा, 26 से 6 तक है, 26, 27, 28 इतना तक आपका आ जाएगा। और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन का जो प्रोसेस है, जो आपका जहाँ पे आपका सीट अलॉट हुआ है, जिस कॉलेज में आपका सीट अलॉट हुआ है, वहाँ पे आपको जाना है। कितना टाइम के बीच जाना है? फर्स्ट काउंसलिंग का बात हो रहा है आपका, तो 28 अगस्त के बाद से 6 सितंबर के बीच आपको कॉलेज वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। ये हो गया फर्स्ट काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस। फर्स्ट काउंसलिंग आपने करा लिया, आपको सीट अलॉट हो गया, अपना सीट अलॉटमेंट लेटर देख लीजिए, उसके बाद आप जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें। अगर आपको अलॉट नहीं होता है तो आप फिर सेकंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपको किसी को सीट अलॉट हो जाता है, अगर किसी को सीट अलॉट हो गया है और वो अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने बता दिया क्या प्रोसेस है। उस पे डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ भी समझा दिया जितना मुझसे हो सकता था, यहाँ पे भी मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि सेकंड काउंसलिंग का भी डेट यहाँ पे हमारा जो मेंशन है, सेकंड जो होगा वो 9 तारीख से जो डिस्प्ले वैकेंट सीट कब भी जाएगा? जब आप लाइन से सारा कॉलेज डाल दोगे तो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है कि आपका वैकेंट सीट जाएगा ही जाएगा। इसलिए आप ट्राई करो कि आप जितना फर्स्ट काउंसलिंग में आपका मेन फ़ोकस होना चाहिए कि आप आईसीआर एक्रेडिटेड जितनी भी कॉलेजेस हैं और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आप उस पे फ़ोकस करो ताकि आपको सीट मिले। क्योंकि सेकंड काउंसलिंग कराओगे फिर से आपका 400 रुपये लगेगा। उससे ज़्यादा बेटर है कि फर्स्ट काउंसलिंग में ही इतना बेटर प्रेफ़रेंस लिस्ट के साथ जाओ कि आपको कॉलेज मिले ही मिले। आपको दूसरी बार का टेंशन लेने का ज़रूरत ही ना पड़े। तो उसका भी आप स्टार्टिंग डेट देख लीजिए, लास्ट डेट जो हमारा है, एडिटिंग का डेट इसमें भी दिया हो गया है। इश्यू प्रोविजनल सेट लेटर आप 19 सितंबर 27 सितंबर तक देख सकते हैं। सर्टिफिकेट आपका वेरिफिकेशन 20 तारीख 27 तारीख के बीच में होगा। थर्ड राउंड का काउंसलिंग का दिया हुआ है डेट। डिस्प्ले वैकेंट से 3 तारीख को आपको डिस्प्ले दिखाया जाएगा। सेकंड राउंड के बाद भी जितनी भी 2 से 5 सीट 10 सीट जितनी भी खाली रहेगी वो सारी आपको दिखाई जाएगी। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इसमें भी 8-10 तक है आपका। उसके बाद एडिटिंग आप 9-10 तक कर सकते हैं। उसके बाद इश्यू ऑफ प्रोविजनल सीट लेटर होगा और ये। अब थर्ड राउंड के बाद क्या होगा? आपने देखा थर्ड राउंड तक ही है। अब फोर्थ राउंड में क्या होगा आपका, कि थर्ड राउंड तक आपने देख लिया कि थर्ड राउंड तक आपका काउंसलिंग हो गया, जो लास्ट डेट है, सीट अलॉटमेंट लेटर आ गया, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद ही बहुत बच्चे जो हैं वो सीट अपना नहीं लेते हैं या फिर सीट वैकेंट रह जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, थर्ड राउंड के बाद ऑलवेज ये देखा गया कि एक स्पेशल राउंड का नोटिस आता है। जैसे ही आपका सीट वैकेंट रहेगा, एक स्पेशल राउंड का आपके पास नोटिस आएगा कि हाँ, आपका जो भी वैकेंट सीट रह गया है एग्रीकल्चर एंड अदर एलाइड कोर्सेज के लिए, उस पे हम लोग स्पेशल राउंड कराएँगे। तो स्पेशल राउंड भी होगा। अगर उसमें भी अगर सीट वैकेंट रह जाता है, स्पेशल राउंड के बाद भी अगर सीट वैकेंट रह जाता है तो आपका होगा मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड होगा या फिर आपका वेटिंग लिस्ट दे दिया जाएगा कि हाँ, इतने कॉलेज में इतने स्टूडेंट आपका वेटिंग लिस्ट में है, आप वहाँ जाइए, कॉलेज विजिट कीजिए या फिर आपको मेल आएगा, मेल के थ्रू आप कॉलेज से कंसल्ट कीजिए और बताइए कि मैं यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। स्पेशल राउंड के बाद बेसिकली स्पेशल राउंड तक सारा सीट फुल हो जाता है, तो वेटिंग लिस्ट और मॉप अप राउंड की वैसा तो पिछले 2 साल से नहीं देखा जा रहा है। बट थर्ड राउंड के बाद आपका एक स्पेशल राउंड का नोटिस आएगा, अगर थर्ड राउंड के बाद भी अगर सीट वैकेंट रह जाता है तो। ये हुई पूरी प्रोसेस और यही चीज़ आपका जो भी है नोटिस में आपका मेंशन किया गया है। अब बात रही कि काउंसलिंग के टाइम आपको लोग को दिक्कत हो सकती है कि हम लोग काउंसलिंग कैसे करें, कैसे फिल करें, कैसे साइट पे ओपन होगा, तो उन सारी दिक्कतों के लिए भी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। जैसे 16 तारीख को एक वीडियो आएगा, एडमिट कार्ड लेकर सारा डॉक्यूमेंट लेकर आपको जितने भी सारी प्रोसेस है शुरू से लेकर लास्ट तक, मैं स्टार्ट से एंड तक आपको सारी प्रोसेस में कर बताऊंगा। एक बच्चे का पूरा प्रेफरेंस लिस्ट लेकर सारा पेमेंट प्रोसेस तक मैं आपको सारा उस वीडियो में
क्लियर करूँगा कि आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आप उसको देखकर आप खुद से स्वयं से भी आप अपना काउंसलिंग का जो भी रजिस्ट्रेशन है, प्रेफ़रेंस लिस्ट है, चॉइस फिलिंग है, आप वो कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा-सा भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।